हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मैटर इन सराउंडिंग्स क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट होगा ये। इसमें हमें क्या-क्या पढ़ने को मिलेगा, इसमें हमें मिलेगा कि मैटर की कितने प्रकार होते हैं, जैसे कि 3 प्रकार होते हैं मैटर के, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हमें इसी के बारे में पढ़ना है कि सॉलिड और लिक्विड और गैस में क्या-क्या अंतर होता है, इनकी स्पीशीज़ के बारे में, वॉल्यूम वगैरह ये सब इसमें हमें पढ़ेंगे। तो इसका आउटकम्स आप देख लीजिए, इसमें ये सब चीज़ें हैं कि इसमें हम क्या-क्या पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर के बारे में बताएँगे, शेप एंड वॉल्यूम और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, डिफ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पढ़ेंगे बिटवीन दिस मैटर्स। तो मैटर क्या होता है? मैटर कुछ नहीं, मैटर ये होता है कि जो भी चीज़ स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही है, उसका कुछ वजन या मास है, उसको हम कहते हैं मैटर। एग्जाम्पल में क्या है? एयर है, राइस है, वाटर है, चेयर है, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। जो भी फीलिंग्स वगैरह वो इसके एग्जाम्पल नहीं होते हैं। जो भी चीज़ ऑक्यूपाई करेगी स्पेस को, उसका कुछ मास होगा, वही होते हैं मैटर। क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया गया? जैसे कि पता है कि हमें धरती पे हमारे 5 तत्व हैं, इसमें कौन-कौन से आते हैं? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, ये 5 तत्व हैं, इसी में से हमें चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में देखेंगे हम लोग कि यहाँ पे कौन-कौन से हैं। जैसे मैटर क्या है? इट्स मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स से बने होते हैं। ये पार्टिकल्स काफ़ी छोटे होते हैं, कांट बी सीन। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस एंड बिटवीन देम द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटीन्यूअसली मूविंग। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, इसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो हम कैसे पता करें कि मैटर किससे बना हुआ है? तो इसकी पहली एक एक्टिविटी है, जिसमें हमें क्या करना है, पानी लेना है। पानी में हमें नमक या चीनी डाल के देखना है। जब हम उसमें मिलाएँगे, उसको घोलेंगे, तो हम देखेंगे कि जो पानी है उसने उसको पूरा एब्ज़ॉर्ब कर लिया, उसका जो वॉल्यूम है बढ़ा नहीं है। तो इससे पता चलता है कि जितना भी पानी में जो स्पेस बचा हुआ था, वो किसने ऑक्यूपाई कर लिया है? नमक ने और चीनी ने ऑक्यूपाई कर लिया। ये इसका पहला एक्टिविटी है। दूसरी एक्टिविटी में हम क्या पढ़ते हैं कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी, बहुत छोटे हैं। इसमें हमें क्या करना होता है कि किसी बीकर में 100 ml हमने पोटेशियम परमैंगनेट ले लिया, उसको हमने उठा के, जैसे मान लो 10 ml हमने उठा लिया, उसको किसी और बीकर में डाला, तो उसका कलर हल्का-सा फेड हुआ। फिर हमने उसको दोबारा रिपीट किया, तो हल्का फेड हुआ, फिर हल्का फेड हुआ। इसका मतलब क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं, वो किसी उसमें घुलते जाते हैं, तो उसका साइज़ है, वो कम होते जाता है। और ये प्रॉपर्टीज़ में क्या दिखाता है कि इनके जो बीच में जो स्पेस है काफ़ी कम होता है। सेम एक्टिविटी जो फर्स्ट वाली है वही एक्टिविटी ये भी है, इसमें कोई फ़र्क नहीं। उसके बाद है कि जो पार्टिकल्स है वो लगातार मूव कर रहे हैं। इसका एग्ज़ाम्पल क्या है कि आप किसी बीकर में, गिलास में, किसी में भी पानी लीजिए, उसमें आप इंक डाल के देखिए, बिना घोले भी जो इंक है वो फैल जाएगी अपने आप ही। ये प्रोसेस क्या होती है? ये प्रोसेस है डिफ्यूज़न, जिसमें चीज़ें अपने आप ही, जिसमें हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एयर मूव करती है और पार्टिकल्स मूव करते हैं। तो इस एक्टिविटी में यही था। उसमें उसका अगला क्या है? ई है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जितने भी पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल कैसे है? इसका एग्ज़ाम्पल जैसे आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, जैसे कील है, चॉक है और एक आप रबड़ बैंड ले लीजिए। तो जब आप चॉक को तोड़ेंगे वो आराम से टूट जाएगी। रबड़ जो है थोड़ी-सी और मजबूत है, वो नहीं टूटेगी, और जो आयरन नेल है वो तो बिल्कुल नहीं टूटेगा, क्योंकि जो आयरन का जो पार्टिकल्स है वो काफ़ी पास-पास हैं, काफ़ी उनमें बीच में स्पेस कम है, जिसकी वज़ह से उनको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस काफ़ी कम है और उनका जो फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन है काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वज़ह से उनको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमने पढ़ा था स्टेट्स के 3 मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वही है 3 मैटर। सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। सॉलिड क्या होता है? जो शेप को ऑक्यूपाई कर लेता है, उसकी फिक्स शेप होती है और मास भी होता है। लिक्विड में क्या होता है कि वॉल्यूम सेम होता है, लेकिन हमारी शेप जो है वो डिफरेंट हो सकती है, और गैसेज़ में दोनों चीज़ सेम होती है। अब पढ़ लेते हैं सॉलिड के बारे में, जो फर्स्ट हमारा मैटर है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सॉलिड क्या है? अ सब्सटेंस इज सेड टू बी सॉलिड इफ इट इज पोजेस अ डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप। मतलब सॉलिड वो चीज़ें हैं जिनका जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट है और शेप भी डेफिनेट है। एग्जांपल में आप कुछ भी देख लीजिए, जैसे चेयर वगैरह, टेबल वगैरह, बेड, ये सारी चीज़ें क्या है? सॉलिड है, जिनका एक डेफिनेट वॉल्यूम और शेप है। अगला है लिक्विड। लिक्विड में क्या होता है कि शेप आपकी डेफिनेट नहीं होती है, लेकिन वॉल्यूम आपका डेफिनेट रहता है। एग्जांपल में जैसे मान लीजिए आपने 100 ml
वाटर या मिल्क को आपने ग्लास में डाला, शेप तो डिफरेंट है, लेकिन उसी चीज़ को जब आपने किसी बड़े बर्तन में डाला तो उसकी शेप क्या हो गई? चेंज हो गई, लेकिन वॉल्यूम जो है वो तो सेम ही रहा। बस। अब है गैस की बारी। गैस में क्या होता है कि दोनों ही चीज़ डेफ़िनेट नहीं होती, ना वॉल्यूम और ना ही उसका शेप। एग्ज़ाम्पल में आप कुछ भी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, O2, H2, CO2 जितनी भी चीज़ें गैसेज़ जो हैं इनका कोई शेप है ही नहीं, क्योंकि आप इसको देख ही नहीं सकते। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं कुछ मैटर की जो स्टेट्स हैं, उसमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं सॉलिड की वो क्या-क्या है वो हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है सॉलिड हैव डेफिनिट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, जो हमने अभी पढ़ा था। इनके बीच में जो पार्टिकल का स्पेस है काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज़ मैक्सिमम, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ। उसके बाद इनके जो मूवमेंट होते हैं पार्टिकल के काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि जो पार्टिकल्स काफ़ी पास-पास हैं तो इनका जो मूवमेंट होगा बिल्कुल होगा ही नहीं। लीस्ट कम्प्रेसिबल है, मतलब इसको दबा नहीं सकते, थोड़ी हार्ड मतलब ज़्यादा फोर्स लगती है इसलिए, और डिफ्यूजन इनमें सबसे कम होता है। अगली प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे लिक्विड की। लिक्विड में कोई भी डेफिनिट शेप नहीं होती और उनका जो वॉल्यूम होता है वो भी सेम नहीं होता। द शेप ऑफ द कंटेनर, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज इंटरमीडिएट। इनके बीच में जो पार्टिकल्स का जो स्पेस होता है वो कुछ-कुछ थोड़ा बहुत होता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंटरमीडिएट होता है, हल्का-फुल्का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनका पार्टिकल बीच में थोड़ी कम होता है, और मूवमेंट इसमें थोड़ी बहुत होती है। ये थोड़ी से कॉम्प्रेस हो जाते हैं और रेट ऑफ डिफ्यूजन इसमें थोड़ी सॉलिड से ज़्यादा होता है। अगर हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, गैसेस का जो है ना ही शेप और ना ही वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। इनके बीच में जो स्पेस होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इनके जो पार्टिकल्स है काफ़ी मूव करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें काफ़ी कम होता है, और ये कंप्रेसिबल होते हैं। जैसे आप देखते हैं कि एयर में आप वहाँ से आराम से अपना हैंड वगैरह कोई भी चीज़ मूव कर सकते हैं विदाउट एनी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, ये होता है। उसके बाद में इसमें ये दिखा रखा है कि सॉलिड और लिक्विड और गैस में जो इस पार्टिकल से काफ़ी पास-पास होते हैं, लिक्विड में थोड़ी से दूर होते हैं, गैसेज़ में तो बिल्कुल दूर-दूर होते हैं। चेंज ऑफ स्टेट, आप स्टेट को कैसे चेंज कर सकते हैं, ये हमें बता रखा है इसमें। जैसे कि सॉलिड को अगर हमें चेंज करना हो लिक्विड में, तो हम कुछ हीट प्रोवाइड करते हैं उसको, जिससे कि वो लिक्विड स्टेट में चले जाए, फिर लिक्विड को दोबारा हीट प्रोवाइड करेंगे तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही जब हमें लिक्विड से स्टेट में सॉलिड में कन्वर्ट करना हो, तो हमें इसको कूल करना पड़ता है। वैसे गैस को जब लिक्विड में करना हो तो उसको हमें कूल करना पड़ता है। ये हम आगे पढ़ेंगे कि कौन-कौन सी प्रोसेस का नाम इसमें क्या है। हाँ, इसमें क्या है कि जब हम किसी भी सॉलिड को हीट करते हैं, तो जो सॉलिड है, वो वाइब्रेट करता है। इसका मतलब क्या है कि जब हम सॉलिड को हीट कर रहे हैं, तो उसमें एक पॉइंट क्रिएट हो रहा है जिसको कि हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, जहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं उसके थोड़ी-थोड़ी दूर होने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो स्टेट है थोड़ी-सी चेंज होती है, और वो उसकी जो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस है थोड़ी-सा बढ़ जाता है, और जो सॉलिड है वो थोड़ी-सा कंप्रेस होने लगता है और वो टूट जाता है। उसके बाद है सेकंड है बॉइलिंग है। बॉइलिंग जैसे हमें लिक्विड, किसी भी लिक्विड को हमें बॉयल करना हो तो उसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए होता है? 373 केल्विन, 273 केल्विन में, और 100 डिग्री ये होता है सेल्सियस का। इसका ऐड करेंगे तो हमारा जो स्टेट जो लिक्विड है वो वेपराइज़ हो जाएगा उसमें, क्योंकि हमें जो कन्वर्ट करना होता है लिक्विड को, तो उसका जो टेम्परेचर होता है 100 डिग्री होता है वेपराइज़ेशन के लिए। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द मॉलिक्यूलर मोशन, जैसे आपने अब देखा कि जब पार्टिकल्स, जैसे सॉलिड के पार्टिकल्स जब बिना हीट किए जब उसके पार्टिकल्स कोल्ड थे तो उसके स्पेस काफ़ी कम था, वो आसपास चिपके होते। जैसे हमने उसको हीट किया तो उसके बीच में जो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस है वो बढ़ गया, पार्टिकल्स अब मूव कर सकते हैं और वो अब कॉम्प्रेस हो सकते हैं। ये होता है टेम्परेचर का फ़र्क। अगला प्रॉपर्टी है सब्लिमेशन। इसमें क्या होता है कि हम जैसे कोई भी कंपाउंड लेंगे, जैसे एल्युमिनियम क्लोराइड हमने ले लिया, इसको हम हीट करेंगे तो जो इसके जो वेपर्स बनेंगे वो सीधे सॉलिड से हमारे गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगला है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैसेस। इसमें क्या रखा है कि जब भी हम किसी भी गैसेस को ज़्यादा कंप्रेस करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। एग्जाम्पल में हम क्या देते हैं, जैसे कि मान लो कार्बन डाइऑक्साइड को हम ज़्यादा अगर कंप्रेस करेंगे तो वो ड्राई गैस में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे आप अभी देख रहे हैं एलपीजी गैस का एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है। इसकी गैस को हम कैसे करते हैं, इसका तो एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसको हम क्या कहते हैं कि इसको जो लिक्विड गैस होती है उसको हम कंप्रेस करते हैं जिससे कि वो लिक्विफाइड
सॉलिडिफाइड हो जाती है और इसको हम इसमें डाल देते हैं। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसको हम कैसे-कैसे कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस का नाम है। जब भी हमें सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना हो तो फ्यूज़न करेंगे, हीट करेंगे, और जब लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना हो तो सॉलिडिफिकेशन करते हैं, जिसमें हमारे कुछ कैटलिस्ट लगते हैं। और जब लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना होता है उसको वेपराइजेशन कहते हैं, और जो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं उसको कंडेंसेशन कहते हैं। और जब भी सॉलिड से गैस या गैस से सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो सीधे उसको सब्लिमेशन। इसमें एग्जांपल मैं दूँगा कपूर का। कपूर को जब भी हम कपूर एक सॉलिड है उसको हम हीट करते हैं तो सीधे वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, एक सब्लिमेशन का एग्जांपल है। अगला इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या होता है कि जब भी हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे तो वो उसकी स्टेट अब गैसेस में चेंज होती है, और जो उसके जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है काफ़ी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसके वेपर्स क्रिएट हो जाते हैं और वो गैसेस में कन्वर्ट होके एयर में चली जाती है। और ये किसकी वजह से होता है? कौन-कौन से जो फैक्टर्स हैं जो कि इवापोरेशन को और बूस्ट करते हैं? कौन-कौन सा है? सरफेस एरिया। अगर आप सरफेस एरिया जितना बड़ा रखेंगे उतना ही इवापोरेशन रेट ज़्यादा होगा। टेम्परेचर बढ़ाएँगे, ह्यूमिडिटी बढ़ाएँगे और विंड स्पीड को बढ़ाएँगे तो इवापोरेशन का रेट आपका बढ़ जाएगा। अब अगला है कि इवापोरेशन कोज़ कूलिंग। कूलिंग कैसे करता है इवापोरेशन? जैसे कि हमने देखा है कि जब भी हम गर्मी में कॉटन के कपड़े पहनते हैं, तो कॉटन के कपड़े पहनने से हमारा जो बॉडी है वो हीट प्रोड्यूस करती है स्वेट के फॉर्म में। स्वेट जब निकलता है हमारा, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी जो है अंदर से कूल हो जाती है। इस कपड़ा पहनने की वजह से जो बॉडी स्वेट हुई है, उसकी वजह से हमारी बॉडी कूल होती है। यहाँ पे और भी एग्ज़ाम्पल है। हम लोग अपनी छत पे पानी डालते हैं गर्मी में जिससे कि वो ठंडी हो जाए। होता क्या है कि जब हम खुले में उसको पानी को डालते हैं उसमें, तो जो उसकी वज़ह से जो हीट वहाँ पे जो बनी हुई थी वो पानी के साथ एब्ज़ॉर्ब होके वहाँ से इवापोरेट हो जाती है, वहाँ से सारी हीट निकल जाती है और जो सरफेस है बिल्कुल कोल्ड हो जाता है। तो इस चैप्टर में इतना ही था, और अब मिलेंगे अगले वीडियो में जिसका चैप्टर 2 साइंस का चैप्टर 2 हम पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए